तो राधे राधे एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 7 बेस्ड फिजिकल यूनिट्स जो किसने दी थी, एसआई ने दिया था, दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यही था ना नाम, देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो वो 7 बेस्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है कौन कौन सी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो उनका यूनिट क्या है उस बारे में। सो दिस आर 7 बेस्ड यूनिट: लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मोल, वॉल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना, ये इंटेंसिटी आई, ठीक है ना। तो लिख लेना यार, क्या है आपके पास ये, एल से लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मोल, मोल नहीं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल होते हैं, अमाउंट, ओके अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये आपके पास इंटेंसिटी पर कौन सी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई नो आपको इनमें से बस आई थिंक 1-2 चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, बाकी तो एक इसके बारे में ही नहीं पता होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लेंगे, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। अभी बस आप इसकी यूनिट्स देखो। यूनिट ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, आई करंट की यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, एन की दैट इज़ अमाउंट की यूनिट मोल, नंबर ऑफ मोल्स है ना, पढ़ चुके हैं तो हम। आई ल्यूमिनस इंटेंसिटी का वॉल्यूम क्या होता है, कैंडेला, सी डी, कैंडेला, ठीक है ना। चलो हो जाएगा याद, मैम याद क्या करना मैम, लेकिन अब आप इसमें जैसे कि भाई मैंने एग्जांपल देते टाइम ना आपको वॉल्यूम का एग्जांपल भी दिया था, पर मैं वॉल्यूम को मैंने इसमें लिखवाया नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। ऐसा ही नहीं क्या दिया था, ऐसा ही नहीं बोलता कि मैंने 7 बेस यूनिट दे दी, लेकिन अब इन 7 बेस यूनिट से हम बाकी की डिराइव करेंगे। मैम वॉल्यूम कैसे डिराइव करोगे, वॉल्यूम तो लीटर में होती है। चलो देख लेते हैं, पहले वॉल्यूम ही देख लेते हैं। देखो वॉल्यूम किस में रिप्रेजेंट करते हो आप, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में। ये तो लेंथ की यूनिट होगी, लेंथ की यूनिट से आप एरिया भी निकाल सकते हो लेंथ से, और लेंथ से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, इसीलिए आपको वॉल्यूम को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिराइव कर सकते हो। ऑल्सो ये क्या है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अब मैम लीटर मिलीलीटर क्या है, ठीक है, ये सब क्या है आपके पास, ये जो चीज़ है यही है वो आपको जो बहुत बहुत अमेजिंग सी चीज़ है, जो आपको समझ में आएगी तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा वो वाली चीज़। पहले वही समझा दे क्या, चलती बात पे समझा ही देते हैं। चलो पहले यही कर लेते हैं। वैसे आपका वॉल्यूम थोड़ा सा लेट आएगा, बट स्टिल क्योंकि रास्ते में आ गया है तो छोड़ते नहीं है यार, ठीक है ना। चलो इसको अच्छे से लिखती हूँ मैं पहले। जैसे आपको मेनली आप क्या कहते हो दूध वाले भैया को, कि भैया इतना लीटर दूध दे दो। हम बात करने वाले हैं अब वॉल्यूम की। क्या होता है, 1 मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी मैं आपको डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, पिको ये सब भी पढ़ा दूंगी, पर अभी आप ये देखो, इस तरीके से आप कुछ देखोगे। अब क्या है, अब मैं कहती हूँ कि दिस इज़ 1 लीटर एंड दिस इज़ 1 मिलीलीटर। मैम अब इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सबसे बड़ा भैया ये है, और उसके बाद ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000, दैट इज़ 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। ऑल्सो आप इनको कैसे लिख सकते हो, मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 मीटर क्यूब को एज इट इज़ ही, लेकिन 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, लीटर के। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1000 लीटर, ठीक है। तो मतलब डेसीमीटर क्यूब लिखा जाए या फिर लीटर लिखा जाए, सेम बात है। सिमिलरली सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाए या फिर मिलीलीटर लिखा जाए, सेम बात है। गॉट इट, गॉट द पॉइंट, अच्छी बात है। चलो समझ आया है। तो इन केस अब क्या है, आपको बोल दिया कि भाई कन्वर्ट
कन्वर्ट 1 मीटर क्यूब इनटू कन्वर्ट 5 मीटर क्यूब इनटू लीटर मिलीलीटर। ठीक है ना, ये दे दिया, कन्वर्ट कर दोगे, हम कर देंगे। 5 मीटर क्यूब है, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, और डेसी में भी 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का देखते हैं पहले। 10 की पावर 3 तो डेसीमीटर, और फिर एक में कितना हो, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि मिलीलीटर। गॉट इट? एकदम इजी है, बस इसको पता है क्या याद रखना है, बस आपको याद कितना रखना है, सब इरेज कर दो बेशक, मतलब वो तो याद ही रखना कि भाई ये आपस में कैसे रिलेटेड है। लाइक लीटर था ना ये, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इतना हो गया। तो आपको बस ये याद रखना है, ये एरोज याद रखना। और अगर आप भूल भी जाओ तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इससे भी आपको याद रह जाएगा। तो इसी तरीके से मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब लिख के, लीटर ml ऐसे लिख के इनके नीचे, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट टू 1 मिलीलीटर। इन केस आपको नहीं पता है 3 का मतलब क्या होता है, 3 इन लाइन्स का मतलब होता है इक्विवेलेंट, कि आप उसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? अब क्या होगा गाइस, मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही थी ना कि वे लोग करेंगे या आपको बस यूनिट्स में पूछ लेंगे कि भाई इसको आंसर तो आप सही बता दोगे फॉर्मूला लगा के, पर वो पूछ लेंगे आपको क्वेश्चन में, अगर मीटर क्यूब दे रखा है, मान लो आपसे लीटर में आंसर पूछ लिया, बच्चे कंफ्यूज, अरे मीटर क्यूब को लीटर से कैसे करें, ठीक है ना, समझ जाओगे, ऐसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको ना बुक से एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए आपको दिया हुआ है प्रीफिक्स यूज इन द एसआई सिस्टम। अब देखो मैंने एसआई सिस्टम में आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ और इनकी यूनिट तो बता दी थी, लेकिन अब इनके आगे हम कुछ प्रीफिक्स भी यूज़ करते हैं। क्या प्रीफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं गाइस? देखिए, योक्टो, ज़ेप्टो, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्साजेटा एंड योटा। अब इसमें से जो आपकी मेन है उनकी अगर मैं बात करूँ तो पिको से शुरू कर देते हैं। वैसे सारे याद तो आप कर लेना भाई, मैं तो क्या ही बोलूँ, वो तो याद भी करा देंगे। चलो आपको पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेका, डेसी, ऐसे ही होना चाहिए वैसे तो, डेसी डेका, ओके, डेसी डेका, हेक्टो, डेसी डेका, हेक्टो, फिर किलो, ठीक है ना, फिर मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा एंड जो भी आगे है जेटा, योटा, जेटा योटा ये ना, एक्साजेटा योटा। तो देखो अभी मैं बताती हूँ आप इसको याद कैसे करोगे। देखो दिख रहा है क्या? नीचे के तक तो नहीं दिख रहा होगा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। हो गया, गुड। चलो देखते हैं अब हमारा सवाल। देखो नैनोमीटर के बारे में ना हम पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स किसके लिए? इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। प्रीफिक्स मतलब प्री, देखो जैसे आप लोग बनाते हो ना, प्री बर्थडे, फिर पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। सो व्हाट इज़ प्री? मतलब बर्थडे से पहले वाला। दैट मीन्स प्रीफिक्स क्या? लेंथ से जो पहले आए। दैट इज़ अगर हम मतलब पिको लगा रहे तो क्या होगा, ये पिकोमीटर, ठीक है, या फिर पिको सेकेंड, या फिर पिको एम्पियर, ठीक है, इस तरीके से पिको। तो जहाँ पे आपका पिको आ जाता है वहाँ का मतलब क्या हो जाता है, 10 की पावर -12। नैनो हम हमेशा से पढ़ते हैं 10 की पावर -9। एंजियोस्पर्म भी होता है 10 की पावर -10 भी होता है। माइक्रो -6, मिली -3, सेंटी 10 की पावर -2, डेसी 10 की पावर -1, डेका इज 10। अब मैंने आपको वो दिखाया था ना, मीटर क्यूब,
डेसीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या था आपके पास, देखो ये मीटर वाला, डेसी, उसके बाद फिर सेंटी, ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद करना था। हेक्टो में अब देखो किलोग्राम में 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या बच गया 10 की पावर 2, ठीक है। अब देखो मेगा को मिलियन से याद रखो, ठीक है, मेगा को, वैसे भी यहाँ पे भी आपने -3 और 3 के बाद सीधा 6 लिखा है, तो मिलियन में क्या होता है 10 की पावर 6, देन बिलियन में, देन ट्रिलियन में, तो वही है मेगा गीगा टेरा, बस इसका नाम ऐसे मेगा गीगा टेरा की तरह से दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है पेटा एक्सा जेटा योटा, इसके बाद है फर्दर पेटा एक्सो जेटा योटा, जेटा योटा में भी यही स्पेलिंग हुई इनकी, पेटा एक्सा जिटा योटा, जिटा, ठीक है। चलो इसी तरीके से क्या होएगा, एकदम स्टार्टिंग की बात करेंगे तो योक्टो, ठीक है, जैप्टो, योक्टो, एटो, फैम्टो, योक्टो, जैप्टो, एटो, फैम्टो। इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जो ये वाले हैं ना, मेगा गीगा भी मतलब ऐसे मिलियन बिलियन ट्रिलियन से याद रख लेना, नहीं तो जो मेनली ये वाले हैं ना बीच बीच वाले आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं। चलो अभी देखते हैं, तो क्या है यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है 24 से 21, ठीक है ना। अब क्या है एटो और फैम्टो की बात आ जाती है, 12 के बाद 15, 18, 21, 24, क्या है 15, 18, 21 और 24, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा 12 के बाद 15, पेटा से 15, 18, 21, 24, तो बेसिकली योटा या फिर योक्टो, ठीक है ना, फॉर 24। तो बेसिकली क्या है गाइस, पिको का पता है 12 है, नैनो का पता है 9 है, माइक्रो का 6, मिली 3, सेंटी 2, डेसी 1, डेका का मतलब हम इतना तो पढ़ते ही आ रहे हैं। फिर डेका का क्या आ जाता है यहाँ पर, डेका का मतलब होता है 10, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना डिकेड्स, ठीक है ना, तो वैसे वाला 10। अब क्या है हेक्टो, जो ये हेक्टो वर्ड है ये आपको याद रखना पड़ेगा, वही है क्योंकि आपने हेक्टो इतना सुना नहीं है, पर फिर किलो सुना है। उसके बाद फिर किलो के बाद आपको पता है कि सीधा 3 के बाद सीधा 6 हमें यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगा मिलियन बिलियन ट्रिलियन, दैट इज़ आप यहाँ पे ऐसे याद रखने के लिए लिख लेना बेशक, ये मिलियन है ऊपर वाला 1 लाख, बिलियन में 10 की पावर 9 और ट्रिलियन में 10 की पावर 12। उसके बाद क्या है 12 के बाद सीधा 15, ठीक है, 3 के बाद 3 छोड़े 6, फिर 3 छोड़े 9, फिर 3 छोड़े 12, फिर 15, 3 का टेबल करो, 3 दूनी 6 या 9 चौके 12, दिन बजे 15, 3 18, 3 7 21, 3 8 24। इनका नाम कैसे 15 का पैटा, उसके बाद क्या है लास्ट तो जेटा योटा तो है ही, और एक बच गया जो उसका एक्सो। इस तरीके से योक्टो जैप्टो तो है ही, है ना, योक्टो सबसे पीछे ही आएगा। अब क्या है ये जो है इसमें देखो, इसका पैटा था, इसका क्या है फैम्टो और इसका एटो, बस यही आपको 2 नेम याद रखने पड़ेंगे, एक एक्सो याद रखना पड़ेगा, जेटा योटा ऐसे याद रखना, तो ऊपर क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब ऐसे स्टार्ट होएगा ना योटा से, तो ये योक्टो जैप्टो। गॉट इट, समझ आ गया। चलिए आई होप आपको ये एसआई यूनिट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऑल्सो अभी आपका बस एक चीज़ रह गई है आज के लेक्चर के लिए, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मैम सेम ही तो होते हैं, किन किन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम मास और वेट सेम ही तो होते हैं। मैम हाँ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, मतलब जैसे अब आप वेइंग मशीन में करते हो, है ना, तो क्या करते हो मास करते हो वेट करते हो। मैम बोलते तो हम वेट ही हैं, अब आप बताओ मास करते हैं या वेट करते हैं, और ऐसा एक्चुअल में इनमें कुछ फ़र्क है भी कि नहीं। ओके जी, बता देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, मतलब कि कितना मैटर एक्चुअल में प्रेजेंट है, दैट इज़ द मास। यार देख लें वीडियो चल रही है क्या, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है ये कभी भी बंद हो जाती है, क्योंकि चलो चल रही है। क्या है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी बॉडी का मास कितना है, जितने किलो के आप हो उतना है, तो वो गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि
देखो यार, मास क्या होती है? मास होता है एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रेजेंट होती है, एक्चुअल क्वांटिटी प्रेजेंट इन इट। जबकि वेट क्या होता है आपके पास? जो आपके ऊपर ग्रेविटी लगा रही है, ठीक है। मतलब कैसे लिखोगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं, मतलब आप ऐसे नोटबुक में लिखोगे तो फिर थोड़ा अच्छा लगेगा ना। मास एंड वेट। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। एंड व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है आपके पास? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैम थोड़ा सा और समझाओ, ऐसे कैसे समझे? देखो यार, एक बात बताती हूँ, जो मास होता है ना, उसको ग्रेविटी चेंज नहीं कर सकती। मास एक्चुअल में आपकी बॉडी में जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, जो एक्चुअल में मैटर है आपकी बॉडी में प्रेजेंट, वो होता है मास। अब हम अर्थ पे हैं तो ग्रेविटी फील होगी। मैम कहाँ ग्रेविटी फील नहीं होती? जैसे आपने सुना होगा, जब लोग चंद्रमा पे जाते हैं तो वो बहुत हल्के हो जाते हैं। हल्के क्यों हो जाते हैं? और वो उड़ने लगते हैं। लाइक चंद्रमा पे से हम चल नहीं सकते ना गाइस, ठीक है। वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है गाइस, क्योंकि हम हल्के हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो मास है वो बहुत बहुत कम है। ये हमारा मैटर जो प्रेजेंट है वो बहुत कम है। वो बात अलग है कि अर्थ हमें उस ग्रेविटी से खींच रही है, जिसकी वजह से जो हमारा वेट है वो इंक्रीमेंट पे दिखाई दे रहा है। गॉट दिस पॉइंट? तो इसीलिए अगर आपको कोई पूछे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट, सो यू कैन टेल लाइक दिस। ओके, चलिए अब क्या है? ओके, मास क्या रहता है? आप कहीं पर भी चले जाओ, हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बट ये क्या हो जाएगा? ग्रेविटी कहीं पे कम लगेगी, कहीं पे ज़्यादा लगेगी, कहीं पे बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है ये? कैन वेरी प्लेस टू प्लेस। सो कैन वेरी, दैट इज कैन चेंज प्लेस टू प्लेस। जिन बच्चों को थोड़ा सा नहीं पता है, ये वेरी वाला वेरी नहीं है। ये वेरी का मतलब होता है बहुत, वारी का मतलब क्या होता है? चेंज, डिफरेंस, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी वेराइटीज़ देख पाओ, वैसा वाला वेरी, ठीक है। और क्या है? इसको आप, मास को आप मेज़र कैसे कर सकते हो? मैम वेट को तो वेइंग मशीन से मेज़र कर लेंगे, लेकिन मास को आप एनालिटिकल बैलेंस, अपना एनसीईआरटी ओपन कर लो एक बारी, आपको उसमें एनालिटिकल बैलेंस का पूरा पिक्चर दिखाया गया है। उससे आप किसी भी बॉडी का एक्चुअल जो मास होता है इसको आप मेज़र कर पाओगे, ठीक है। चलिए ओके, अब मास की एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मास अगर मैं बात करूं तो क्या होती है? किलोग्राम। लेकिन फॉर स्मॉल अमाउंट्स हम इसका, क्योंकि हमें ये थोड़ी ना होता है हम हर चीज़ को किलोग्राम में मेज़र करते हैं, हम तो ग्राम्स में भी मेज़र करते हैं। तो इसलिए क्या होगा? फॉर स्मॉल अमाउंट्स के लिए हम इसको 10⁻³ ग्राम भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है गाइस। किसकी एसआई यूनिट है ये? मास की यूनिट है, इसको वेट की यूनिट मत लेना। ओके, गॉट इट। चलिए, दैट्स इट फॉर द क्लास गाइस। अब आपका क्या रह गया है? वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ लिया है, डेंसिटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलती बात पे हो गया ना, क्योंकि मास की बात चल रही है, वॉल्यूम की बात चल चुकी है, तो डेंसिटी भी उठा ही लेते हैं। डेंसिटी एक्चुअल में होता है, मैम हमें भी पता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। पर अब क्या बात है कि अब हमें ऐसा यूनिट में तो डेंसिटी भी नहीं गिवन थी, तो इसका यूनिट भी निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी को वैसे हम रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डेंसिटी भी लिख देना। मास आपका m होता है, वॉल्यूम आपकी क्या होती है? v। मास का अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो कितना होता है? किलोग्राम। वॉल्यूम का देखें तो मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास? डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर मीटर इनवर्स क्यूब।
आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, इधर दिस वन और इधर दिस वन। ठीक है गाइस, चलिए ऑल्सो क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि ये यूनिट बहुत बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए इसको भी स्मॉलली साइंटिस्ट को अगर यूज़ करना है तो इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखो बता ही देते जब करने लगे हैं तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करिए, कन्वर्जन इनटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हाउ मैनी होएगा, है ना, इतना बताना है। तो 1 किलो में कितने होते हैं, 10 की पावर 3 तो ग्राम होंगे। और देखो अब क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब है इस तरीके से, और इसको आपको किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो 1 किलोग्राम में तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। इस तरीके से 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। क्या मैंने सही लिखा है? नो मैम, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था दैट डेसी होता है 10 की पावर 3 मीटर में, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका आएगा। जिसको ये समझ नहीं आया है कि 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब कैसे हुए हैं, वो जाके एक बार प्रीवियस लेक्चर्स देखो। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 नीचे कट जाएगा, एक 10 की पावर 3 नीचे बच जाएगा। दैट इज़ आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 की पावर 3 -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ आया तो कमेंट से बता देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड राधे राधे एवरीवन, राधे राधे एवरीवन। और डेली अपने फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पे वर्क करिए। सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पे वर्क करने से भी आपका ब्रेन 100% वर्क नहीं करता है। अपना एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल ऐड कर लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि नहीं मैम उसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ बजाना, कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, आपको वर्कआउट करना या फिर आउटडोर गेम्स खेलना, इंडोर गेम्स खेलना, जो भी पसंद है, ठीक है, वो करिए थोड़ा बहुत ज़रूर। क्योंकि ऐसे में सोचिए टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि टाइम तो तुम ना सोशल मीडिया पे जितना वेस्ट करो ना उसका आधा भी नहीं वेस्ट करो तुम कोई न्यू स्किल सीखने पे। हम लोग ना बहाना देते हैं, क्या नहीं यार मैं ना ये तब करूँगा जब मेरा ना ये हो जाएगा। भाई तुम सोशल मीडिया तो रोज़ चला रहे हो ना भाई, कितने घंटे चला रहे हो। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करके अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ पे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे उस 1 घंटे में। सोशल मीडिया 1 घंटे चलाते हो? नहीं मैम, सोशल मीडिया तो हमारा 4 to 5 to 6 आवर्स। देखो एक बारी इंस्टाग्राम पे जाके स्क्रीन टाइम देखना अपना, पता चल जाएगा ना। हम तो यूट्यूब चलाते हैं, हाँ पता है मुझे कैसे यूट्यूब चलाते हो, शॉर्ट्स पे तुम्हारा स्क्रॉल चलता रहता है। बट बिसाइड्स दैट हम लोग, हमारे पेरेंट्स, हम सब ऐसे सोचते हैं, हम सब लोग ऐसे सोचते हैं एक टाइम पे आके कि नहीं अगर मेरे पास मेरा ये हॉबी है तो फर्स्टली आई विल अचीव माई दिस गोल, दैट स्टडी गोल, एंड आफ्टर दैट आई एम गोना स्टार्ट विद माई अगेन माई हॉबीज़ और एनीथिंग एल्स। गाइस लुक, कोई भी बंदा 24/7 नहीं पढ़ सकता। कोई बंदा आपके आगे 12 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है एक्चुअल में। किसी का ब्रेन 12 घंटे 14 घंटे 100% एक्टिव नहीं रहता। सो पैसिवली बस बुक खोल के बैठने से मच बेटर है एक्टिवली पढ़ाई करो, साथ साथ कोई न्यू स्किल सीखो। इवन आप इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हो, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि वो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा राइज करता है, बहुत ज़्यादा राइज करता है। सो अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने स्किल्स पे ध्यान दें। और अगर आप अपने स्किल्स के लिए सोशल मीडिया हटा के 1 घंटा दे रहे हैं, सो दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। In fact, that's gonna be an amazing deal. So have a nice day guys, and I hope आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। Bye and राधे राधे again. Thank you. Also one more thing, do not forget to like, subscribe and share. Keep commenting ताकि I can continue with all my videos. Okay?